हेलो स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में क्लास 7 सोशल साइंस की सिविक्स बुक चैप्टर 2 का सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में हेल्थ के बारे में पढ़ा था और यहाँ पे हकीम शेख के स्टोरी के भी बारे में पढ़ा था। दो स्टूडेंट जो होते हैं अमन और रंजन, उसके भी स्टोरी के बारे में पढ़े थे। और अब हम प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो क्या होता है ना कि हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ है हमारे इंडिया में, वो दो कैटेगरीज के होते हैं, पब्लिक हेल्थ सर्विस और प्राइवेट हेल्थ सर्विस। तो पब्लिक हेल्थ सर्विस क्या होते हैं? वो सारे जितने भी सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं ना और हेल्थ सेंटर होते हैं, जो भी ये सारे पब्लिक हेल्थ सर्विस के ही अंडर में आता है, जो गवर्नमेंट रन करता है। और जितने भी सारे हॉस्पिटल जो रूरल एरिया में, यानी जो गांव में या फिर जो शहर में होते हैं ना, जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो वो सारे एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। तो एट अ विलेज लेवल देयर आर हेल्थ सेंटर, मतलब गांव में हेल्थ सेंटर होते हैं जो यूजुअली वहाँ पे जितने भी हेल्थ वर्कर्स काम करते हैं ना, तो उन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है कॉमन इलनेस को किस तरह से ट्रीट किया जाए। ठीक है, उन सबको ट्रेनिंग दिया जाता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। लोगों को बहुत ही ट्रेनिंग दिया जाता है। सच अ सेंटर कवर मेनी विलेज इन अ रूरल एरिया, मतलब ये जो सेंटर है ना, हेल्थ सेंटर, ये पूरे गांव में लगभग हर जगह पर मिलता है, हर जगह पर है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल जो में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स भी होते हैं। लार्ज सिटीज़ हैव मेनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। और अगर हम बात करें बड़े बड़े शहरों में, तो वहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं जो गवर्नमेंट के होते हैं। और अमन जैसे लोग, जैसे कि हमने पहले वाले पार्ट में पढ़ लिया था, अमन की स्टोरी और हकीम शेख की स्टोरी, इन्हीं सारे हॉस्पिटल में मिलने जाया करते थे। द हेल्थ सर्विस इज़ कॉल्ड पब्लिक, यानी जो हेल्थ सर्विस होता है ना, उसको पब्लिक कहा जाता है किसी किसी वजह से, क्योंकि ये गवर्नमेंट है ना, वो हर किसी के लिए इक्वली ट्रीट करता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। तो देखो क्या होता है ना कि प्राइवेट हॉस्पिटल में लोगों को बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है, मेडिसिन के लिए बहुत ज़्यादा खर्च होता है। लेकिन अगर बात करें गवर्नमेंट वाले हॉस्पिटल में, यानी पब्लिक हॉस्पिटल में, तो ये सब भी सभी अफोर्ड कर सकते हैं, जितने गरीब लोग हैं वो लोग भी जा सकते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है ना कि जो भी गवर्नमेंट होते हैं वो लोग फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, या फिर अगर पैसा लेते भी हैं तो बहुत ही लो कॉस्ट में होता है। तो गवर्नमेंट के पास अब पैसे कहाँ से आते हैं? तो उन लोगों को तो गवर्नमेंट क्या करते हैं ना, हम लोगों से, हम लोग जो पब्लिक है, हम लोग क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं। और जिस वजह से गवर्नमेंट के पास पैसे आते हैं। और बहुत सारे ऐसे जो स्प्रेडिंग डिजीज होते हैं, जैसे टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, कॉलेरा, चिकनगुनिया, डायरिया, ये सारे जो ना स्प्रेड वाले जो बीमारी है, इससे भी प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत ही योगदान दिया है। जैसे कि अगर हम बात करें कि मॉस्किटोज़ का, तो मॉस्किटोज़ लोग क्या करते हैं ना, कि कहीं पे भी अगर गंदे पानी हो तो वहाँ पे जाकर ब्रीड कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर गवर्नमेंट के अंडर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आते हैं और घर घरों में जाकर पूछते हैं कि आपके घर पे साफ पानी है या नहीं, तो उसका रिपोर्ट लिखते हैं और वो हम लोग को सतर्क करने की कोशिश करते हैं कि मॉस्किटो से बचो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन का बात करें तो प्राइमरी ड्यूटी गवर्नमेंट का क्या होता है? सोशल वेलफेयर, यानी समाज सेवा करना सबसे पहला प्राइमरी ड्यूटी होता है, और हम लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करे। तो गवर्नमेंट होते हैं ना, तो वो हर हर एवरी पर्सन के लिए का जो लाइफ होता है उसको सेफगार्ड करने का हक सबसे पहले दिया गया है। ठीक है, द कोर्ट सेड दैट द डिफिकल्टी दैट हकीम शेख, मतलब हकीम शेख का स्टोरी में हमने क्या पढ़ा था कि उसे कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लोगों ने, डॉक्टर ने उसका एडमिट नहीं किया। ठीक है, तो इफ़ अ हॉस्पिटल कैन नॉट प्रोवाइड टाइमली मेडिकल, अब देखो क्या होता है ना कि हॉस्पिटल अगर टाइमली मेडिकल ना प्रोवाइड करे तो क्या होता है
कि लोग तो मर ही जाएंगे, है ना। तो इसलिए गवर्नमेंट ने सबसे पहले ये कानून बनाया कि प्राइमरी ड्यूटी यही होना चाहिए सबको, मेडिकल का फैसिलिटीज़ होना चाहिए, हॉस्पिटल भी में अच्छे ट्रीटमेंट होना चाहिए। और जो हकीम शेख ने ये कोर्ट में जो केस फाइल किया गया था ना, तो वहाँ के जो कोर्ट थे, कोर्ट के जज ने स्टेट गवर्नमेंट को पूरे पैसा रिटर्न करने को कहा जो भी हकीम शेख का खर्च हुआ था प्राइवेट हॉस्पिटल में। अब हम पढ़ते हैं प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ में देयर इज़ वाइड रेंज। देखो क्या हमारे कंट्री में प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जितने भी सारे डॉक्टर्स होते हैं ना, अधिकतर तो प्राइवेट क्लिनिक ही में ही बैठे हुए रहते हैं, हर जगह मिलता है। रूरल एरिया में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी आरएमपीज अवेलेबल होते हैं। और अर्बन एरिया में बात करें तो बहुत सारे डॉक्टर्स मिलते हैं और काफ़ी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर रहते हैं वहाँ पे ना। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ये सब का फैसिलिटीज़ अवेलेबल होता है। जितने भी टेस्ट करवाना है करवा सकते हैं। जैसे कि हमने ये पढ़ा कि प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ जो होते हैं ना, मतलब पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ को कंट्रोल कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। लेकिन प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ को कंट्रोल कौन करता है? ये गवर्नमेंट नहीं करता है, बल्कि कोई भी लार्ज कंपनीज इसको सपोर्ट करता है, क्योंकि लार्ज कंपनी ही इसमें बहुत मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल को बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं। और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ना, प्राइवेट कंपनी ही उठाते हैं। तो उन लोग का एक ही मकसद होता है, किसी भी तरह से ज़्यादा पैसा हम पेशेंट से ले। तो हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। देखो हमारे इंडिया में वी फेस अ सिचुएशन वेयर प्राइवेट सर्विस आर इंक्रीज। हमारे इंडिया में प्राइवेट सर्विस दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है, लेकिन पब्लिक सर्विस जो है ना, वो जल्दी इंक्रीज नहीं होता है। तो इसका फायदा कौन उठा रहा है? प्राइवेट सर्विस वाले लोग। वो लोगों का एक ही मकसद होता है कि हम किसी भी तरह से प्रॉफिट कमाएं, किसी भी तरह से प्रॉफिट हो। तो बहुत सारे मेडिसिन जो होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होने की वजह से ना लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और वो पैसा भी नहीं दे पाते हैं। इन ऑर्डर टू अर्न मोर मनी, तो प्राइवेट सर्विस लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब एक ही मकसद होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न करना है। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं ना, कि अगर किसी भी बीमारी का इलाज सिंपल मेडिसिन या टैबलेट से हो जाए, तो उसके अलावा प्राइवेट में जो डॉक्टर्स रहते हैं ना, एक्स्ट्रा पैसा अर्न करने के लिए अननेसेसरी मेडिसिन, इंजेक्शन, सलाइन बॉटल्स, ये सब प्रिस्क्राइब कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, कि जितने भी सारे पुअर लोग होते हैं तो वो लोग बिल्कुल एफर्ट नहीं कर पाते हैं। और एक सर्वे में पाया गया है, केस स्टडी किया गया कि 40% जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट है ना, तो वो लोग बस प्राइवेट हॉस्पिटल का फीस देने के लिए अपना जितने भी सारे एक्सपेंसेस चीज़ें क्यों ना हो वो सब बेच देते हैं। फॉर दोज हु आर पुअर, अब देखो जो पुअर लोग हैं वो उन लोगों के लिए ये बहुत ही एंजाइटी की बात है, बहुत वो लोग टेंशन में रहते हैं, क्योंकि ना उन लोगों को खाने को प्रॉपर मिल रहा है खाना, ना ड्रिंकिंग वाटर हो रहा है, प्रॉपर क्लीन सराउंडिंग भी नहीं रह रहा है, जिस वजह से वो लोग हमेशा इलनेस हो जाते हैं, बीमार पड़ते हैं और बीमारी का इलाज नहीं हो पाता है। Sometimes it is not only the lack of money that prevent people from getting proper medical treatment. Women for example are not taken. देखो क्या है ना, कि हम कह सकते हैं कि चलो अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो वो लोग प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं ले रहा, लेकिन वुमेन्स लोग को तो पूरी तरह से इग्नोर ही कर दिया जाता है। अगर किसी भी घर में वुमेन लोगों को बीमार हो रहा है ना, तो उसको बस ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, उसको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे ट्राइबल एरिया में भी देखा जाए तो कुछ ही हेल्थ सेंटर होते हैं, और जो भी क्या प्रॉपरली रन नहीं करते हैं। इवन प्राइवेट हेल्थ सर्विस भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं रहते। तो हमें क्या करना चाहिए इस केस में?
एक्चुअल में इसमें हमें क्या करना है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वर्क ऑन बोथ इन ऑर्डर टू इम्प्रूव हेल्थ सिचुएशन ऑफ आवर पीपल। मतलब देखो, अब चाहे प्राइवेट सर्विस हो या पब्लिक सर्विस हो, दोनों को अच्छे से इम्पॉर्टेंट मतलब अच्छे से काम करना चाहिए, जिससे कि हेल्थ सिचुएशन अच्छा हो और लोगों के हित में हो। अब हम यहाँ पे केरला एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ते हैं। 1996 की बात है। केरला के गवर्नमेंट ने अपने स्टेट में कुछ चेंजेस करने की कोशिश किया कि वहाँ के गवर्नमेंट ना अपना जो बजट था कि हमें इतना खर्च करना है इस स्टेट में, तो अपने बजट में से 40% गांव के पंचायत को दे दिया कि मतलब पंचायत को देने का बस यही मकसद था ताकि कि गांव में प्रॉपर वाटर हो, वाटर का सप्लाई हो, फूड हो, और वुमेन्स को डेवलप किया जाए, उनको एडुकेशन दिया जाए। इसका मतलब होता है ना कि अच्छे से वाटर सप्लाई स्कीम मतलब चेक किया गया। और वर्किंग ऑफ स्कूल, मतलब स्कूल में कैसे काम चल रहा है, आंगनबाड़ी जिसमें बच्चे लोग जाते हैं और वहाँ पे ना मिड डे मील प्रोवाइड किया जाता है। तो मिड डे मील क्या तो हेल्थी होना चाहिए। और हेल्थ सेंटर वेयर ऑल्सो इम्प्रूव, जितने भी सारे हेल्थ सेंटर हैं वो भी जो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया गया, क्योंकि देखो एक प्रॉब्लम होता है ना कि शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन या फिर इनसफिशिएंट हॉस्पिटल बेड्स, जो बेड्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो इन सब को नज़र में दिया गया और सुधार लाया गया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं द कोस्टा रिकन अप्रोच। मतलब कोस्टा रिका एक बहुत ही हेल्थीएस्ट कंट्री है जो साउथ अमेरिका में है। तो ये जो कोस्टा रिका इतना जो हेल्थी है ना, बहुत सालों से है, तो इसके पीछे एक कारण है कि वहाँ के कंट्री के जो गवर्नमेंट है वो अपना पैसा वहाँ के आर्मीज लोगों पे खर्च नहीं करते हैं, क्योंकि आर्मीज लोग क्या करते हैं, देख के देश को रक्षा करते हैं। ठीक है, और उन लोग पे ना बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो, ठीक है, आर्मी, बीएसएफ, इन सब लोगों को बहुत पैसा देना पड़ता है। लेकिन वहाँ के जो गवर्नमेंट है वो आर्मीज में ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करते हैं, बल्कि वहाँ पे ना वहाँ के लोगों के बेसिक नीड्स पे खर्च करते हैं। उन लोगों का एक ही मकसद है कि हर लोगों को हेल्थी रखना है। हाँ, द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट प्रोवाइड बेसिक सर्विस, मतलब हर चीज का बेसिक सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, जैसे सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, फिर न्यूट्रिशन, हाउसिंग, ये सब दिया जाता है। हेल्थ एडुकेशन इज ऑल्सो कंसिडर, मतलब पढ़ाई से हेल्थ से रिलेटेड जो एडुकेशन होता है ना वो सबको देना बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी तो लोगों को नॉलेज होगा ना, तभी तो वो बीमारी से बच सकते हैं। तो यही था इस चैप्टर में। होप्स तो आप लोग को वो समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।